अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقال تعالى في مقام آخر ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, मौजूदा दौर के अंदर हर इंसान सुकून की तलाश में फिर रहा है। हर इंसान की ये ख्वाहिश है कि मेरी ज़िंदगी से परेशानियाँ, मुसीबतें, तकालीफ का ख़ात्मा हो और मेरी ज़िंदगी के अंदर वुसअत, आराम और राहत हो। और उस आराम और राहत और सुकून को हासिल करने के लिए इंसान दुनिया कमाने के लिए तगोदो में लगा हुआ है। हर इंसान ये समझ रहा है कि मेरे पास पैसा ज़्यादा होगा, मकान अच्छा होगा, सवारी के लिए गाड़ी अच्छी होगी, खाने पीने के लिए खाने की फरावानी होगी, तो मेरी ज़िंदगी पुरसुकून होगी। झूपड़ी में रहने वाला गरीब ये समझता है कि काश मेरा पक्का मकान होता, उसमें पंखे शंखे लगे हुए होते,
बारिश से बच जाता। झोपड़ी में बारिश में छत टपकती है, पक्का मकान होता तो इस मुसीबत से जान छूट जाती। पैदल चलने वाला कहता है कि यार मेरे पास सवारी के लिए मोटरसाइकिल होती तो कितना आराम और सुकून मिल जाता। मोटरसाइकिल वाला कहता है कि यार मेरे पास कार होनी चाहिए थी तो मोटरसाइकिल में धूप में चलने से बच जाता। कार वाला ये सोचता है कि मेरे पास ये छोटी कार है, बड़ी वाली गाड़ी होनी चाहिए थी, फिर मुझे सुकून ज्यादा मिलता। बसों में सफर करने वाला ये सोचता है कि यार जहाज का सफर करूं, इतना पैसा हो कि मैं जहाज का सफर करूं। और इन सामान राहत को जमा करने के लिए, आराम के सामान को जमा करने के लिए दुनिया कमाने के पीछे इंसान इतना अंधा हो गया कि हलाल और हराम की तमीज, जायज और नाजायज का फर्क इंसान की नजर से मिट गया। लेकिन सब कुछ हासिल करने के बाद भी जब देखा गया तो इंसान वहीं खड़ा हुआ है बेआराम। भाई झोपड़ी वाला तो समझ में आ रहा है कि बारिश बरस गई है, पानी टपक रहा है, उसको नींद नहीं आ रही है। वो घर के झोपड़ी के एक कोने में बैठा हुआ है कि बारिश बंद हो, पानी टपकना बंद हो तो मैं कमरे से पानी निकाल कर फिर सो जाऊं। उसका तो जागना समझ में आ रहा है। लेकिन 5 करोड़ के एयर कंडीशन, मुकम्मल एयर कंडीशन कमरे के अंदर, पूरे बंगला उसका कमरे एयर कंडीशन है, सेंट्रल एयर कंडीशन बंगला है, उसके कमरे के अंदर नरम नाजुक बेड पर भी नींद नहीं आ रही है, फिर बंदा कहां जाए? इसको तो नींद आ जानी चाहिए, इसको तो सुकून मिल जाना चाहिए, इसको नींद नहीं आ रही। साइकिल चलाने वाला तो बेचारा चलो समझ में आता है कि यार मेरा यहां से वहां जाऊंगा, बहुत टाइम खर्च होगा, ठीक है ना। लेकिन तेज तरीन सवारी पर सवार आदमी भी टाइम की कमी की शिकायत कर रहा है। एक आदमी कराची से ट्रेन में बैठता है और पेशावर जाता है, 18 घंटे का सफर करता है। चलो इसको तो समझ में आता है कि यार बहुत ज्यादा वक्त लग गया, 18 घंटे मेरे सफर में लग गए। लेकिन एक कराची से पेशावर 2 घंटे के अंदर जहाज के सफर में वो भी रो रहा है कि यार मेरा वक्त बहुत खर्च हो रहा है, टाइम नहीं मिल सका। असबाब पर, जराए पर इंसान ने इतनी मेहनत कर ली है कि असबाब और जराए बहुत बड़ी तादाद में इंसान के पास मौजूद हैं। आप आज से 50 साल पहले जाओ, सिर्फ हम अपने टंडो आदम की बात करते हैं, आज से 50 साल पहले चले जाओ, 50 साल पीछे जाएंगे तो कौन सा सन बनेगा? मेरे ख्याल से ये 70 का बनेगा, ठीक है ना। ये 2021 चल रहा है, 30 साल पहले के ले लो तो 70 बनता है, 75, 70, चलो 80 की दहाई में भी देख लो, टंडो आदम में कारोबार इतना नहीं था जितना आज है। टंडो आदम में बैंक इतने नहीं थे जितने आज हैं। अच्छा, टंडो आदम में हकीम और डॉक्टर भी इतने नहीं थे जितने आज हैं। और वो एक छोटी सी सब्जी मंडी होती थी ना, वो स्टेशन के पास एक छोटी सी जगह पर सब्जी मंडी होती थी, पूरे शहर की किफालत होती थी। आज हमारे पास माशाल्लाह सब्जी मंडी भी बड़ी हो गई। हमारे पास हर गली में जाओ तो एक शॉपिंग सेंटर बना हुआ है,
जिसका घर बड़ा था शहर के बीच में, उसने तोड़ा, नीचे दुकानें बना दी, ऊपर मकान बना दिया। और दुकानें बनाते ही 10-12 दुकानें बनाई, बनाते ने पहले दुकानें बुक भी हो गई और बन गई, तो दुकान में माल भी पड़ गया और कारोबार जम गया। लेकिन जो 70 की दहाई में शुऊर वाली जिंदगी में थे, उनके सर पे कुरान रखकर पूछो कि बाबा जी बताओ उस वक्त जिंदगी पुरसुकून थी या आज की जिंदगी पुरसुकून है, तो वो बोलेगा उस वक्त जिंदगी पुरसुकून थी, उस वक्त जिंदगी पुरसुकून थी। यही आप पूरे मुल्क में ले लें। और उससे भी अगर पीछे चले जाओ एक सदी, तो 70 वाले दौर के, क्योंकि 70 में जो बूढ़े थे वो आज नहीं है। उस वक्त के 70 की दहाई के बूढ़ों से अगर पूछा जाता कि जनाब आप बताओ कि आपके बचपन वाला जमाना, आपकी जवानी वाला जमाना बेहतर था या अब बेहतर है, कहेंगे वो जमाना बेहतर था। उस वक्त जिंदगी उनके लिए वो भी परेशान कुन था, लेकिन आज के बुजुर्ग के लिए वो 70 वाला दौर बड़ा पुरसुकून। यानी इंसान निकला था अपने आराम और राहत को हासिल करने के लिए। उसने अपनी आराम और राहत के लिए सोचा कि मैं पहले माल कमा लूं, फिर अपना मकान बना लूं, इतना माल हो कि मुझे सवारी के लिए बेहतरीन गाड़ी दस्तयाब हो, खाने पीने के लिए मेरी फ्रिज के अंदर सारी चीजें मौजूद हों। मेहनत करता रहा करते करते वो 60 साल का हो गया। उसके बाद उसने मकान बनाया, 62 साल में फौत हो गया। जिस मकान को बनाने के लिए उसने 60 साल लगाए, उसमें रहा कितना? 2 साल। जिस गाड़ी को हासिल करने के लिए उसने सारी जिंदगी अपनी दांव पर लगा दी, ठीक है ना, 60 साल के बाद जाकर उसको एक गाड़ी खरीदने की मालियत और पैसे मुयस्सर आए। उसी गाड़ी के अंदर 1.5 साल के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी भी गई और साहब भी। यानी इस 1.5 साल के लिए 60 साल लगा दिए इसने। और मिला, और ये मकान जब बना लिया खुद तो 2 साल रहा। अब ऐसा नहीं है कि औलाद कहेगी कि नहीं ये अब्बा जी का मकान अब्बा जी ने बनाया है, इसलिए इसको भी अब्बा जी के साथ कब्र में दफन कर दिया जाए। वैसे औलाद तो मानती नहीं है ना कि अब्बा जी ने कुछ बनाया है। वो कहते हैं ना कि एक लतीफ़ा मशहूर है कि एक बाप से बच्चों ने कहा कि आपने हमारे लिए क्या किया है आज तक? तो उसने एक वसीयतनामा लिखा और औलाद से कहा कि ये मेरा मरने के बाद पढ़ना। औलाद से कहा कि ये मेरे मरने के बाद पढ़ना। अब और जब अब्बा जी फौत हुए, दफन शफन करके आए, यार आओ जल्दी अब्बा जी का वसीयतनामा तो निकालें। अब वो चंद सफ़हात का वसीयतनामा था। वो एक पेज शुरू में लिखा हुआ था कि मेरे बच्चों, जिस जगह मैंने मकान बनाया है इसके नीचे सोना चांदी हीरे जवाहरात का खजाना दफन है, इसलिए मकान को गिराकर वहां से अपना खजाना निकाल लो। इन्होंने कहा यार चलो चलो, खजाना है, खजाना मिल जाएगा, फिर मकान दूसरा बना लेंगे। अब ये 4-5 भाई गए, कुदालें उठाई, धड़ाम धड़ाम सारा मकान गिरा दिया। खोदा खोदा खोदा, कुछ भी नहीं निकला। अब सर पकड़कर बैठ गए। उन्होंने कहा यार चलो अब्बा जी की बाकी वसीयत तो पढ़ लें। उसमें लिखा हुआ था, नालायको अहमको, तुम कहते थे ना मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाया है, तो जो मैंने मकान बनाया था वो तुमने तोड़ दिया, अब खुद बनाओ। अब खुद बनाओ तो पता चले कि कैसे बनता है मकान। तो अर्ज करने का मकसद यह है कि इंसान अपनी सुकून और राहत के लिए अपनी जिंदगी को खर्च कर देता है। अच्छा मान लो एक इंसान को थोड़ी सी कोशिश में 15 साल में बालिग हुआ, 16वें साल उसने कोई कोशिश की और इतना माल जमा हो गया कि उसने मकान भी बना लिया, उसने अच्छा कारोबार भी कर लिया, सारा कुछ हासिल कर लिया। कितने दिन के लिए करेगा?
मान लो कि इसकी 100 साल उम्र है, 100 साल में से 15 साल बुलूगत के निकाल दो तो बाकी 85 साल, तो 85 साल से ज्यादा तो ये इससे फायदा। और इस जिंदगी से आगे जो जिंदगी आ रही है वो लामुतनाही है, वो न खत्म होने वाली है, उसका कहीं इख्तिताम नहीं है। वहां की सहूलत हमेशा की सहूलत है और वहां की अजियत हमेशा की अजियत है, वहां की राहत हमेशा की राहत है और वहां की तकलीफ हमेशा की तकलीफ है। और इससे हटकर भी अगर कसरत माल से, असबाब के जमा कर लेने से सामान्य राहत और सुकून होता तो सारे मालदार, कारखानेदार, सरमाएदार, ये जिनको अंदर गाड़ी में बैठे हुए हम धूप में खड़े हुए हम रश्क कर रहे होते हैं कि काश हमें भी ऐसी गाड़ी मिलती, इतना माल होता। ये तो उनसे जाकर पूछो कि अल्लाह ने धूप में खड़े हुए हमें जितना सुकून दिया है ना, इतने सुकून में वो अंदर एयर कंडीशन गाड़ी में भी नहीं है, वो अंदर भी बेचैन है। एक फकीर को, जो एक मिस्कीन और सही ईमान वाले को जो दरख्त के साए के अंदर आराम और सुकून और अल्लाह ने दे रखा है ना, वो और माल और दौलत के अंबार के मालिक को एयर कंडीशन कमरों में भी सुकून और आराम नहीं है। किसी सहाफी का मैं मजमून का एक कता पढ़ रहा था कि हमारे मुल्क में इस वक्त दौलत के हिसाब से आसिफ अली जरदारी साहब का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। माशाल्लाह बहुत सारी शुगर मिले हैं। वो आसिफ अली जरदारी साहब का एक दोस्त था जो उससे बिगड़ गया है, जुल्फिकार मिर्जा। एक दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उसने कहा कि इसकी इतनी दौलत है कि इसे खुद पता नहीं है कि कितनी है, मालदार आदमी है। ठीक है, सहाफी ने कहा कि इन्होंने हमारी दावत की, जरदारी साहब ने, बड़ी लंबी दस्तरखान लगा, किस्म किस्म के ताम थे, मीठे, चटपटे, घी वाले, तले हुए, हर एक चीज। फिर क्या हुआ, हम सब बैठ गए, जरदारी साहब बैठे हुए चुप करके। थोड़ी देर के बाद उनका मुलाजिम आया, एक प्याली के अंदर पानी में उबली हुई भिंडियां थी। क्या थी? उबली हुई भिंडियां थी। जरदारी साहब वो फीकी, न नमक न मिर्च, वो तनावुल फरमा रहे हैं। इंसान तो कमाता है कि अच्छे से अच्छा खाऊं ना, उस दौलत का क्या फायदा कि हम अच्छा खाने से महरूम हो जाएं। कसम से इन मालदारों के सामने जब उबली हुई दाल खा रहे होते हैं ना, कोई गरीब मिर्ची और प्याज से खाना खा रहा होगा ना, वो उसके लिए तरस रहा होगा कि काश के मैं भी ये खा सकूं। इसलिए दौलत को सब कुछ समझ लेना और तमाम मसाइल का हल समझ लेना ये बेवकूफ़ी है। बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि जहां दौलत नहीं होती है वहां मसाइल कम होते हैं। जबकि हम में से हर एक की कोशिश क्या होती है कि हम मालदार हों। क्या हों? मालदार हों। अच्छा, दीनदार होने की किसी की कोशिश नहीं होती है। हमारी दीनदारी कितनी है? बादले ना खास्ता मजबूरन आकर नमाज पढ़ लेंगे, बस ये हमारी दीनदारी है। कोई दुकान पर भी बादले ना खास्ता जाता है? बादले ना खास्ता का मतलब है ना चाहते हुए भी, दिल नहीं कर रहा लेकिन कर रहे हैं, दिल नहीं करता लेकिन आ जाते हैं, कसलमंदी और सुस्ती, नेस्ती बनकर वजू करके आकर मस्जिद में, और दुकान पर जाते हैं हशाश बशाश, और गिराक को फंसाने के तरीके सोचते हुए। कभी मस्जिद में आते हुए रब को मनाने के तरीके भी सोचे हमने कि यार आज तो इस अंदाज में दुआ करके अल्लाह को राजी करूंगा? नहीं, हमारे वहमो गुमान में भी, खामो खाल में भी हमारे ये तसव्वुर नहीं होता है कि यार आज ज़ुहर की नमाज में तो मैं
इन अल्फाज से अल्लाह को मनाऊंगा। असर की नमाज का वक्त आया, यार ये अल्फाज रह गए थे, अब अल्लाह को इन अल्फाज से मनाऊंगा। जिस दिन हमारे दिमाग में नमाज पर आते हुए अल्लाह को मनाने के आइडियाज आ गए ना, उस दिन हम कामयाब हो जाएंगे। हमारे दिमाग में माल कमाने के आइडियाज आते हैं, दुकान में ग्राहकों को उल्लू बनाने के आइडियाज आते हैं, बाकायदा सोचा जाता है कि ग्राहक को कैसे कवर करना है, उससे को कैसे फंसाना है, उसकी जेब का माल कैसे निकालना है। जितना ग्राहक की जेब से माल निकालने के लिए हम मंसूबा बंदी करते हैं ना, इसका 10वां हिस्सा भी अल्लाह की रहमत हासिल करने की कोशिश और मंसूबा बंदी करें ना, तो हम तो अल्लाह की रहमत में डूबे हुए हों। लेकिन नहीं, माल, असबाब, ये सिर्फ असबाब के दर्जे में है। कोई भी दुनिया का जरिया आराम और राहत हमारे लिए हकीकी माना में तब तक वो आराम और राहत का जरिया नहीं बन सकता जब तक मुसब्बिबुल असबाब ने फैसला करे। अगर एयर कंडीशन कमरा और नरम बेड आराम और राहत का जरिया होता तो कोई भी दुनियादार नींद की गोलियां खाकर रात को न सोता। आप मेडिकल स्टोर वालों से पूछ लो, कौन कौन से साहब लोगों को आप नींद की गोलियां भिजवाते हो, इनके पास लिस्टें मौजूद होंगी। किसी गरीब का नाम नहीं होगा उसमें, सब पैसे वालों का नाम होगा। गरीब तो बेचारा तरसता है कि बस इशा की नमाज पढ़ूं और बिस्तरे में घुसूं, अगर सही माना में मोमिन होगा। अच्छा, मालदारी, अच्छी मालदारी भी अगर हो ना, मतलब क्या कि आप दीन में हो, माल आप अल्लाह के रास्ते में तकसीम करते हो, गरीबों की मदद करते हो, तब भी गुर्बत वाली जिंदगी से मालदारी अच्छी आखिरत के लिए नहीं है। वो एक सहाबी मालदार थे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, तुम फलाने गरीब सहाबी से 500 साल बाद जन्नत में जाओगे। तो ये नुकसान वाली बात हो गई ना, वो 500 साल पहले जाकर मजे ले लेगा, हम अपने माल का हिसाब देने में खड़े होंगे। एक टीचर ने अपने तलबा को आखिरत और दुनिया के मामलात को समझाने के लिए एक मिसाल के तौर पर प्रैक्टिकल करवाया। पैसे निकाले, एक शागिर्द को दिया 1000 रुपया, एक शागिर्द को दिए 800 रुपये, एक शागिर्द को दिए 600 रुपये, एक शागिर्द को दिए 500 रुपये, फिर दिए 400 रुपये, फिर दिए 300 रुपये, फिर दिए 200 रुपये, फिर दिया 100 रुपया, फिर 50 दिए, फिर 10 दिए, आखिर एक बच्चा था उसको 1 रुपया दिया। उसको क्या दिया? 1000 वाला खुश हो गया, वाह 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 मेरे को उस्ताद जी ने। और जो 1 रुपये वाला था ना, वो रो रहा था, यार ये तो उस्ताद ने मेरे साथ जुल्म कर लिया। ये क्या कर लिया? जुल्म कर लिया। कहा कि सब जाओ और इससे अपनी खरीदारी करो, खा पी के आओ, फिर आप लोगों से मैं पूछूंगा कि क्या क्या खरीदा। उस्ताद ने एक जगह आग जलाकर बड़ा सा तवा रखा, उसको गर्म किया, ठीक है। अब जिसको 1000 रुपया दिया था उसे कहा खड़ा हो जा इस पर और 1000 का हिसाब दे। अब वो पैर ऐसे ऐसे कर रहा है, जी 10 रुपए का ये लिया, जी 5 रुपए का ये लिया, जी 10 रुपए का, 50 रुपए का, पैर ऐसे ऐसे कर रहा है। अब पसीने छूट रहे, शराबूर है, ठीक है ना जी, हिसाब दे रहा है। अब वो सोच रहा है यार 1000 न लेता तो अच्छा था, 1 रुपया ले लेता, मैं बोल रहा 1 रुपए की टॉफी ले ली। फिर 800 वाले को लाए, वो भी ऐसे उछल उछल कर रहा है। जब आखिरी 100 रुपए वाला था ना, वो उनकी हालत देखकर ना पहले शुक्र कर रहा था, यार शुक्र है मुझे रुपया मिला है, मुझे ज्यादा देर यहां खड़ा होना नहीं पड़ेगा। वो खुश हो रहा है दिल दिल में।
उस्ताद ने कहा चल भाई तू दे, उसने छलांग लगाई, सही 100 रुपए 1 रुपए की टॉफी लिए, छलांग लगा, नीचे आ गया। अब ये खुश हो रहा, यार शुक्र है अल्लाह का मेरी जान बच गई, वरना तो मेरे पैर जल जाते। और वो अपने पैरों को मसल रहे हैं, यार जल गए मेरे पैर, जल गए, मेरा ये हो गया वो। इस दुनिया में बिल्कुल यही कैफियत इंसानों के साथ है। अल्लाह अगर किसी को दे देता है ना तो वो खुश हो जाता है कि वाह इतना माल मिल गया। एक बात याद रख लो, माल के मुतालिक 2 सवाल होंगे। कितने सवाल होंगे? कहां से आया, कहां खर्च किया। कहां से आया, कहां खर्च किया। माल आया गलत जराए से, खर्च भले अच्छे जराए में कर दिया हो तब भी मर गया। माल आया अच्छे जराए से, खर्च गलत रास्तों पर कर दिया तब भी मर गया। माल आया भी अच्छे जराए से, गया भी अच्छे जराए में, तब भी 50,000 साल वाले दिन, तपते हुए दिन में अल्लाह की अदालत में उसका हिसाब देते हुए तो वक्त लगेगा ना, नहीं लगेगा। क्या वजह थी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माल को अपने पास पसंद नहीं फरमाया, मना नहीं किया उम्मत को मना नहीं किया कि तुम माल जमा न करो, माल कमाओ नहीं। अपने प्रैक्टिकल अमली तौर पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने चंद जो है दिरहम दनानीर हुजूर अलैहिस्सलाम के बच गए। आ गया कहीं से माल, आपने तकसीम किया, थोड़ा सा माल बच गया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने पास रख लिया कि चलो अब कोई लेने वाला नहीं है, सुबह देखेंगे। तो वो रात सारी हुजूर अलैहिस्सलाम को नींद नहीं आई। तो सुबह को आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने पूछा, या रसूलल्लाह खैर तो है, सारी रात आप करवटें बदलते रहे हो। कहा मेरे पास माल रखा हुआ था और मैं डर रहा था कि मेरे पास माल हो और इस हालत में मेरी मौत हो जाए तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। दुनिया का बड़े से बड़ा मालदार भी हो, ओहद पहाड़ के बराबर सोने जितना माल उसके पास नहीं होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दिया था कि ए मेरे हबीब, अगर आप पसंद करें तो मैं मदीने का सबसे बड़ा पहाड़ है ओहद, फरमाया कि अगर आप पसंद करें तो मैं ये ओहद पहाड़ को हुक्म दे देता हूं, ये सोने का बन जाएगा। फिर सिर्फ सोने का नहीं बन जाएगा, सोने का तो बन गया, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम कहीं दूर हैं तो क्या करें, अब वापस मदीना आए और ओहद पहाड़ से सोना तोड़े? नहीं, फरमाया ओहद पहाड़ को सोने का बना दूंगा और जहां आप जाएंगे ये पहाड़ आपके साथ चलता रहेगा। लेकिन क्यों हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस चीज को कबूल नहीं फरमाया? क्यों फरमाया कि मुझे ये चीज पसंद है कि मैं जिंदा रहूं तो गरीब, मैं इस दुनिया से जाऊं तो गरीब, कल कयामत के दिन उठूं तो गरीब। तूबा लिल गुरबा, गरीबों तुम खुश हो जाओ। आज का गरीब खुश है? नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो गुर्बत की जिंदगी बसर की है जिसका तसव्वुर भी हम, एक मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलाम बाहर से आए कमजोर और नहीं, ये चारपाई होती है ना, तो चारपाई की हम तो सिंधी में उसको बोलते हैं बाही, उसको क्या बोलते हैं उर्दू में जी? नहीं, चारपाई की जो डंडा होता है, ये एक इस तरफ लगता है, एक इस तरफ लगता है, जो छोटे, तो ये जो बाही होती है, हुजूर अलैहिस्सलाम आए और यूं उस बाही पर यूं पेट रखा और आधे नीचे लटक रहे थे और आधे यूं ऐसे जोर दे रहे थे। तो उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या? फरमाया कि 3 दिन हो गए पेट में कुछ भी नहीं गया, भूख की शिद्दत की वजह से पेट दुख रहा है, इसीलिए मैं इसको दबा रहा हूं। यहाँ पर हम में से किसके ऊपर ऐसी कैफियत आई है भूख की? आज का गरीब से गरीब भी ऐसा नहीं होगा। सहाबा इकराम खंदक के मौके पर सहाबा इकराम ने भूख की शिद्दत में पेटों पर पत्थर बांधे हुए थे। एक सहाबी आया, रसूल ये देखे मेरे पेट पर 2 पत्थर बंधे। आपने उठाकर दिखाया, मेरे पेट पर 3 पत्थर बंधे हुए। पेटों पर पत्थर तो आज तक हम में से किसी ने नहीं बांधा, ऐसी गुर्बत तो नहीं देखी हमने। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया पर हुक्मरानी करने के लिए
दुनिया में बुलंद मकाम पाने के लिए, ठीक है, न तो एटम बम की जरूरत है, न बेहतरीन लिबासों की जरूरत है, न बेहतरीन सवारियों की जरूरत है, बल्कि दुनिया पर हुक्मरानी करने के लिए बेहतरीन ईमान की जरूरत है। फारूक आजम अगर बेहतरीन लिबास से दुनिया जो है वो फतह होती, तो फारूक आजम मस्जिद अक्सा की चाबियां नसारा से लेने के लिए जब जा रहे थे तो आपके जिस्म पर 17-18 पेबंद लगे हुए थे। फिर तो वो पता नहीं करते क्योंकि उनके तो कपड़े पे पेबंद थे। हम में से आज किसी गरीब, कोई गरीब से गरीब भी है जो पेबंद लगा हुआ कपड़ा पहने? नहीं। खलीफतुल मुस्लिमीन है, 22 लाख मुरब्बा मील जिनके ज़ेरे इख्तिदार जमीन थी, उसका हुक्मरान है और लिबास वो पहना हुआ है कि पेबंद लगे हुए हैं कपड़े पर। तो ये दुनिया जो है, हम ये समझते हैं कि हम असबाब ज्यादा जमा कर लें, हम ललचाई हुई नजरों से यूरोप की तरफ देखते हैं, मगरबी कुव्वतों की तरफ देखते हैं। हम कहते हैं देखो असबाब में तरक्की कर ली, जापान ने असबाब में तरक्की कर ली, चाइना ने असबाब में तरक्की कर ली, अमेरिका ने देखो इतने असबाब व वसाइल बना लिए, तभी तो आलमी सुपर ताकत है। उस आलमी सुपर ताकत की औकात क्या है? फटे हुए पुराने कपड़ों वाले पुरानी पगड़ियां, हमारी पगड़ियां फिर भी धुली हुई होती हैं। वो 20 साल तक जो अफगानिस्तान की संगलाख पहाड़ियों में अमेरिकी कुत्तों को लोहे के चने चबा रहे थे, वो बेचारे अपनी पगड़ी के बल रोजाना पलटकर दूसरी तरफ लगा देते थे। जिनके पैरों में जूतियां नहीं थी, उन्हीं लोगों ने वक्त लगा लेकिन उन्हें धूल चटाकर पूरी दुनिया के सामने साबित कर लिया कि लड़ने के लिए और जीतने के लिए न तो अच्छे लिबास की जरूरत होती है, न अच्छे हथियार की जरूरत होती है, न अच्छी फौज की जरूरत होती है। जंग जीतने के लिए सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है वो अल्लाह पर गैर मुतज़लज़िल यकीन है, अल्लाह की जात पर यकीन। इसलिए इन कुव्वतों की तरफ अगर माल से सब कुछ होता, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग भी बैठे हुए हो, दुनिया में सबसे अमीर तरीन मुल्क है स्विट्जरलैंड, जिसका 100% शहरी मालदार है, मालदार। और पता है स्विट्जरलैंड के अंदर ही ऐसी कंपनियां हैं जो लोगों को खुदकशी के आसान रास्ते बताकर फीस लेती हैं। हमारे यहां तो टीवी पर इश्तिहार चल रहे होते हैं, कुव्वत मर्दाना की दवाई, ठीक है ना जी, और वो पीलिया की दवाई इश्तिहार चल रहे होते हैं। और अगर टीवी पर नहीं चल रहे होते, दीवानों पर लगे हुए होते तरह तरह के इश्तिहारात, ठीक है ना। लेकिन वहां किस चीज के इश्तिहार हैं? आइए जनाब, आपको बहुत कम लम्हात के अंदर मौत की घाट उतारने का हमारे पास तरीका मौजूद है। ये वहां के मीडिया पर इश्तिहारात कंपनियां चलाती हैं। इश्तिहार किसी भी कंपनी का वहीं चलता है जहां उसका कारोबार चल रहा हो ना, या नहीं? यहां मोबाइल है ही नहीं तो मोबाइल के इश्तिहार का क्या फायदा? मतलब वहां लोग मरने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, तभी उन्हें मरने के तरीके बताए जा रहे हैं। अगर मालदारी से खुशहाली होती तो स्विट्जरलैंड का मालदार कभी मरता नहीं, मौत नहीं मांगता, खुद मौत मांगते हैं। वो फीस जमा कराते हैं कंपनी को, उसे लिख कर देते हैं कि मैं अपनी खुशी से इस दुनिया से नजात चाहता हूं, ठीक है। फिर उसे या इंजेक्शन लगाया जाता है, या सांस उसका घूंटा जाता है, या किसी भी तरीके से उसको मारने का हीला इख्तियार किया जाता है। लोग खुद रजामंदी से उन कंपनियों को ज्वाइन करते हैं। यहां टंडो आदम में कंपनी आ जाए वो खुदकुशी वाली,
हमारा गरीब से गरीब भी जाएगा? बोलते नहीं हो। आप में से कौन जाएगा? अच्छा, जो जाएगा वो भले ना बोले, जो नहीं जाएगा वो तो बोले। आप में से कोई जाएगा? नहीं जाए। क्यों जाए भाई हम? उसको बोलेंगे चल कम बखत, तू यहां क्या कारोबार लेकर आकर बैठा है? तो ये मेरा रब दिखा रहा है कि माल और दौलत, दुनिया की असबाब और वसाइल को जमा कर लेने से जिंदगियां पुरसुकून नहीं होती। अगर असबाब और वसाइल को जमा कर देने से जिंदगियां पुरसुकून होती तो दुनिया के मालदार मुल्कों के लोग खुदकुशियां न करते। ये तो हमारे यहां अखबार में आ जाते ना, फलां जगह खुदकुशी कर ली फलां। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो दज्जाली निजाम है ना। अगर इन तरक्की याफ्ता ममालिक की हालात जिंदगी आपके पास सामने मीडिया दिखाए तो आप कानों को हाथ लगा लो। जिस तर्ज जिंदगी की तरफ इस वक्त हमारी देखकर राल टपकती है, क्या यूरोप ने कैसी तरक्की कर ली है, यूरोप ने कैसी तरक्की कर ली है। उनकी तरक्की, अगर उनकी हालात जिंदगी आपके सामने आ जाए तो आप कानों को हाथ लगा लो। फिर सवाल यह पैदा होता है कि जब माल से असबाब से, जराए से आराम और सुकून नहीं, तो आखिर कहां से मिले? सुकून तो चाहते हो ना आप? चाहते हैं भाई सब? नहीं चाहते? चाहते। हर एक सुकून की तलाश में कोई तावीज गंडे वाले के पास बैठा हुआ है। हजरत मेरा हाथ तो देखिए। हजरत को खुद पता नहीं है, हवा खारिज हो जाती है, हजरत को पता नहीं चलता है। ये तेरा हाथ देखकर तुझे क्या बताएगा? हजरत का तो कारोबार है, हजरत ने तो यही करना हो। बड़ी बंदिश है भाई आप में। अब आधा जहन तो वो बंदिश का बस बनाकर ही आया है और आधा जहन इसने बना दिया। अब हजरत ने खूब लूटना है भाई। इसके लिए तो खालिस जाफरान होनी चाहिए, इसके लिए तो खालिस मुश्क होना चाहिए और अंबर होना चाहिए, उनसे तावीज। अब बेचारा वो माल तो बहुत है, लेकिन कहां से जाफरान लाए, कहां से खुश मुश्क और अंबर लाए? फिर बोलेगा हजरत कुछ आप ही वसीला कर लेना। अच्छा जी, यार बहुत मुश्किलें हो नहीं सकेगा, लेकिन आप इसरार कर रहे हो, मैं कोशिश करता हूं। उसके लिए पैसा दरकार है भाई। 25,000 का तो जाफरान आएगा, 40,000 का तो मुश्क आएगा, 50,000 का तो अंबर आएगा। यूं लंबा बिल बनाकर उसको दे दिया और खुद टंडो आदम की दुकान से जाली अतर लेकर उसे तावीज लिखा और वो पैसे जेब में और जनाब को भेज दिया। और मेरे पास आते हैं ना, मैं अगर उनको ये समझाओ ना कि भाई देखो नमाज पढ़ो, कई मेरे पास बेचारे आते हैं लेकिन मुतमईन होकर नहीं जाते, क्योंकि मुतमईन करने वाला वो तरीका हम तो सीधी बात करते हैं। भाई नमाज पढ़ते हो? जी नहीं पढ़ता। मेरे असल बंदशी तूने खुद कर रखी है, नमाज पढ़ो जाओ। दूसरे से कहा यार मौली साहब को आता कुछ भी नहीं है, अमलियात के मैदान में मौली साहब को कुछ भी नहीं आता, तावीज गंडा नहीं जानते। भाई नहीं जानते, हम तो सीधा है। कुरान में अल्लाह ने कह दिया वमन आरद अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ज़न्का, जिसने मेरे जिक्र से, मेरी याद से मुंह मोड़ लिया, उसकी जिंदगी को तंग बना देंगे। तो अल्लाह की तरफ से बंदिश किसी मौलवी मुल्ला का तावीज तोड़ सकता? अल्लाह की हुई रोक कोई पीर फकीर खत्म कर सकता है? कोई नबी भी खत्म नहीं कर सकता जब अल्लाह रोक लगा दे तो तूने तो खुद अपने ऊपर अल्लाह को नाराज करके रोक लगाई है। हमारी कौम ये चाहती है कि हजरत साहब यूं लकीर लगाएं और यूं मेरी जिंदगी में सुकून आ जाए। हजरत साहब की लकीरें होंगी, एक एक लकीर के एक एक टुकड़े पर आपकी जेब से हजार हजार के नोट निकलेंगे। आखिर में आप कंगाल, हजरत साहब मालदार। ये होगा और कुछ भी नहीं होगा। इसलिए सवाल यह है कि आखिर माल से, पीरों फकीरों से, दुनिया के असबाब से कहीं से भी सुकून नहीं मिलता तो कहां से मिलेगा? अगर तो मैं बताऊं तो मेरी बात तो गलत भी हो सकती है या नहीं?
कोई बड़े से बड़ा मौलवी साहब बताए, उसकी बात भी गलत है। कितना बड़ा पीर वली हो वो भी बताए, उसकी बात भी गलत है। तो हम क्यों ना उससे पूछ लें जिसकी बात हरफ आखिर है, कन्फर्म है, पत्थर पे लकीर है, और वो कौन है? अल्लाह। कौन है भाई वो? अल्लाह का नाम अल्लाह की शान के मुताबिक लो, मरे हुए लहजे में न लो। वो कौन है? अल्लाह है। अल्लाह क्या कहते हैं? अल्लाह से हमने पूछा, या अल्लाह तू बता, हम रुल गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, कारोबार लुट गए, कहां जाएं, क्या करें? अल्लाह ने फरमाया, अला, खबरदार, बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलेगा। किसके जिक्र से? जिए भुट्टो से, नवाज शरीफ के नारे बजणगे, अल्ताफ हुसैन जिंदाबाद, कादिर मक्सी जिंदाबाद, वली खान जिंदाबाद, पीरो मुर्शिद जिंदाबाद? नहीं, बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से। अब अल्लाह का जिक्र क्या है? घड़ी ने घंटी बजा दी, इसलिए जिंदगी रही। तो अल्लाह के जिक्र की तफसील के जिक्र है क्या, किसको जिक्र कहते हैं, तो ये इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जिंदगी ने साथ दिया। तो आइंदा जुम्मे इस पर बात की जाएगी। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुन्नत